हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुख मयंक समंजु मनोहर में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। ठीक है, मुख मयंक समंजु मनोहर में हमको अलंकार बताना है। तो ऑप्शन ए पुनरुक्ति अलंकार, ऑप्शन बी है विपसा अलंकार, और ऑप्शन सी है वक्रोक्ति अलंकार, और चौथा है उपमा अलंकार। तो मुख मयंक समंजु मनोहर में कौन सा अलंकार होगा? तो मुख मयंक समंजु मनोहर का अर्थ होता है कि मुख के समान मयंक है। ठीक है, मुख के समान मयंक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यहाँ मुख की तुलना किससे? मयंक। मयंक मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे होगा उपमा अलंकार। चौथा हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पहला है तरण इच्छा, ऑप्शन दूसरा है संतरण इच्छा, और तीसरा है तीर्थ, और चौथा है जला व तरण इच्छा। ठीक है, ये तीर्थिस गलत है, इसको तीर्थिस ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तैरने की इच्छा को तीर्थिच्छा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हमको बता रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं है। दूसरा है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। तीसरा है शब्द को शब्द रूप भी कहते हैं, और चौथा है व्याकरणिक नियमों में बंधने पर व्याकरण में प्रयुक्त शब्द की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती। तो इसमें सही कथन क्या है? तो इसमें सही कथन है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बिना पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिना पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है हमको बताना है। तो आप पहला है विभावना, दूसरा है विशेषोक्ति, तीसरा है विरोधाभास, और चौथा है अतिशोक्ति। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हमारा अलंकार होगा विभावना, पहला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, अशुद्ध शब्द बताना है कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो पहला है उज्ज्वल, दूसरा है सन्यासी, तीसरा है मौत, और चौथा है ईर्ष्या। तो इसमें अशुद्ध कौन लिखा गया है वर्तनी रूप से अशुद्ध? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये क्या है कि महत्व ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। महत्व सही कैसे लिखा जाता है? तो महत्व ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध रूप से। ये क्या है? ये अशुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला देखते हैं। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है। हमको बताना है कि ये कैसा वाक्य है। ठीक है, तो पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, और चौथा है निषेध वाचक वाक्य। तो ये कैसा वाक्य है? जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। तो इसमें क्या है? ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। मिश्र वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं।
ठीक है, उसे आप मिश्र वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिन जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो से हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य का भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो। ठीक है, सभी वाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। ठीक है, हमको बता रहा है कि किस में अप उपसर्ग नहीं लगा है। तो पहला है अपमान, दूसरा है अपरोच, तीसरा है अपशब्द और चौथा है अपहरण। तो किस में अप उपसर्ग नहीं लगा है वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अपरोच क्या है, इसमें अप उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अगला है गुणभार पद में समास है। गुणभार पद में समास है वो हमको बताना है। तो पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्वंद्व। तो गुणभार में कौन सा समास है? तो सबसे पहले तो हम इसको गुणभार का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा कि गुणभार का समास विग्रह करेंगे तो ये होगा गुणों से भरा। गुणभार का गुण भरा का पद विग्रह करेंगे तो वो होगा गुणों से भरा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे क्या है? से का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन सा है? ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कथा का बहुवचन होगा। कथा का बहुवचन क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन पहला है कथ है, ऑप्शन दूसरा है कथो, ऑप्शन तीसरा है कथनक, कथानक और चौथा है कथा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कथा का बहुवचन क्या होगा? तो कथा का बहुवचन होगा कथा है। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला देखते हैं हम। नायक में संधि है। ठीक है, नायक में कौन सी संधि है वो हमको बताना है। तो चल पहला है अयादि स्वर संधि, दूसरा है वृद्धि स्वर संधि, तीसरा है व्यंजन संधि, चौथा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो नायक में कौन सी संधि होगी? तो सबसे पहले हम नायक का संधि विच्छेद करते हैं, फिर देखेंगे कि उसमें कौन सी संधि होगी। तो नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा होगा नय प्लस अक, ये मिलके क्या बनता है? नायक बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें अ और अ मिलके क्या बन रहा है? तो ये मिलके बन रहा है आय। तो कौन सी संधि हुई? तो ये हुई अयादि संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला देखते हैं हम। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द हमको बताना है। तो पहला है इच्छा, दूसरा है आशा, तीसरा है जिज्ञासा और चौथा है अभिलाषा। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पहला है अकारांत, दूसरा है इकारांत, तीसरा है इकारांत और चौथा है अकारांत।
पहला है आकारांत और चौथा है अकारांत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं? समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं वो हमको बताना है। पहला है प्रयुक्त दो शब्द या पदों में पहला पद। दूसरा है प्रयुक्त दो शब्द या पदों में दूसरा पद। तीसरा है पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना नया शब्द। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं? तो समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना नया शब्द को हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अनजाने पद में समास है। ठीक है, अनजाने में कौन सा समास है हमको बताना है। तो पहला है व्यय भाव, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधार है और चौथा है द्वंद्व। तो कौन सा समास होगा इसमें? तो इसमें होगा 12 अव्ययी भाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अनजाने का समास विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा? बिना जाने हुए। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा अव्ययी भाव समास। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द बताना है कि इसमें तत्सम कौन है। तो पहला है आंसू, दूसरा है चूड़ी, तीसरा है गलीचा और चौथा है सुंदर। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो इसमें तत्सम शब्द होगा हमारा चौथा, सुंदर। ठीक है, सुंदर क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है कि कबीर के अनुसार कर्मकांड से क्या होता है? ठीक है, कबीर के अनुसार कर्मकांड से क्या होता है? तो चलिए हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो क्या लिखा है कि कबीर मानते हैं कि सब धर्मों और संप्रदायों का लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग अलग अलग है। कबीर दास इसी कारण धर्म में कर्मकांड को व्यर्थ समझते हैं। ठीक है, कर्मकांड ही भेदभाव उत्पन्न करता है। इन्हीं के कारण विभिन्न धर्मों के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि हमारा उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या रहा है कि लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। दूसरा है आपसी भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है समाज उन्नति करता है। चौथा है समाज का विकास रुक जाता है। तो क्या दिया है कि यहाँ पे कि कर्मकांड ही भेदभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, कर्मकांड ही भेदभाव उत्पन्न करता है। तो कबीर जी के अनुसार कर्मकांड से क्या होता है? तो ये आपसी भेदभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के अनुसार सही है? ठीक है, गद्यांश के अनुसार हमको बताना है। तो अभी हम गद्यांश देखते हैं। पहला है धर्म और संप्रदाय का लक्ष्य अलग अलग है। दूसरा है धर्म और संप्रदाय का लक्ष्य समान है, प्राप्ति का मार्ग अलग अलग है। तीसरा है धर्म और संप्रदाय का लक्ष्य अलग अलग है और प्राप्ति का मार्ग भी अलग अलग है। चौथा है धर्म और संप्रदाय का लक्ष्य एक ही है और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी एक ही है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और उसको बताते हैं। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इन्हीं के कारण विभिन्न धर्मों के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कोई मंदिर में जाकर घंटा बजाता है और कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। ठीक है, कबीर ने देखा कि दोनों के विचार और व्यवहार में अनेक बुराइयां आ गई हैं। इसी कारण उन्होंने दोनों धर्मों के नेताओं को खरी सुनाई। हिंदू और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कबीर ने दोनों को अपने समाज में आ गई बुराइयां बताई। उनका विश्वास था कि जब लोग अपनी बुराइयां त्याग देंगे तो स्वयं ही एक होकर आपस में भाईचारा के साथ रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित गद्यांश में के अनुसार कौन सही है? तो पहला था धर्म और संप्रदाय का लक्ष्य अलग अलग है। धर्म और संप्रदाय का लक्ष्य समान, प्राप्ति का मार्ग अलग अलग है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे दिया है कि धर्म और संप्रदाय का लक्ष्य समान है। ठीक है, लेकिन प्राप्ति का मार्ग अलग अलग है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गद्यांश के अनुसार समाज के धर्मों में एकता स्थापित करने के लिए कबीर ने क्या किया?
पहला है एक धर्म के लोगों को उनकी बुराइयों के बारे में सचेत किया, दूसरा है धर्म के लोगों की अच्छाइयों पर प्रकाश डाला, तीसरा है दोनों धर्मों के अनुयायियों को उनके समाज में आ, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, उसको हम लिख देते हैं, समाज में आ गई बुराइयां या बुराइयां बताई, ठीक है। और चौथा है केवल ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। तो यहाँ पे क्या लिखा है इस गद्यांश में कि हिंदू और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कबीर ने दोनों को उनके समाज में आ गई बुराइयां बताई, ठीक है, बुराइयां बताई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा दोनों धर्मों के अनुयायियों को उनके समाज में आ गई बुराइयां बताई, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है इनमें से नौका का पर्यायवाची है, ठीक है, नौका का पर्यायवाची कौन है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन पहला है जाया जीव, दूसरा है नृत्य, तीसरा है बरेठा और चौथा है भृत्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें नौका का पर्यायवाची क्या है? तो नौका का पर्यायवाची है भृत्य, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है। और नौका का और पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है चाकर, किंकर, मुलाजिम, ये सब क्या है? ये सब नौका के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है महात्मा का विलोम शब्द क्या है? महात्मा का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो पहला है संत, दूसरा है शत्रु, तीसरा है दुरात्मा और चौथा है साधु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सर्प से स्त्रीलिंग बनेगा, सर्प से स्त्रीलिंग बनेगा। तो पहला है सर्पी, दूसरा है सर्पिणी, तीसरा है सर्पाइन और चौथा है सर्पन। तो सर्प से स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 सर्पिणी क्या है? सर्प से स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगला है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो पहला है गगन, दूसरा है नभ, तीसरा है व्योम, चौथा है जलज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर चौथा जलज। जलज क्या है? ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति में शामिल नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति में शामिल नहीं है। तो आप पहला है कुरुक्षेत्र, दूसरा है इतिहास के आंसू, तीसरा है भगवान के डाकिए और चौथा है इतिहास के आंसू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये 2 बार ऑप्शन हो गया है इतिहास के आंसू, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छूट गया है, यह सबसे कठिन समय नहीं, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति में क्या शामिल नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यह सबसे कठिन समय नहीं है, ठीक है, यह उनकी कीर्ति में शामिल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्तुति का विलोम शब्द क्या है? स्तुति का विलोम शब्द क्या है? तो पहला है व्यास, दूसरा है स्मरण, तीसरा है सत्कार, चौथा है निंदा। तो स्तुति का विलोम क्या होगा? तो स्तुति का विलोम होगा निंदा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए, ठीक है। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पहला है कार्ति, दूसरा है कीर्ता, तीसरा है कृति और चौथा है कृता। तो कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर, ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं रहेगा, ठीक है, क में री की मात्रा नहीं गई, तो ये ऑप्शन नंबर कर्ती सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो पहला है अच्छी, दूसरा है अक्षर, तीसरा है अंबर और चौथा है अद्य। तो आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो आखर शब्द का तत्सम रूप होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अक्षर, ठीक है, अक्षर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए।
ठीक है, तत्सम शब्द बताना है कि इसमें कौन सा तत्सम शब्द होगा। तो पहला है पड़ोसी, दूसरा है गोधूम, तीसरा है बहू और चौथा है शहीद। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें तत्सम शब्द होगा हमारा गोधूम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोधूम क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ठीक है, विदेशी शब्द को पहचानना है कि कौन इसमें विदेशी शब्द है। ऑप्शन पहला है मिर्च, दूसरा है अटपटा, तीसरा है खट्टा और चौथा है कलेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर क्या है? ये विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन है खटास, दूसरा है बचपन, तीसरा है दया और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो खटास भी भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है, दया भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। क्या है आप घर भी आएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। ठीक है, अब क्या आप घर भी आएंगे वाक्य में रेखांकित पद बताना है, यानी हमको बताना है कि आप क्या है। तो ऑप्शन पहला है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है सर्वनाम और चौथा है क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ये क्या है? आप, ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। ठीक है, विशेषण बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा होगा। तो पहला है क्रोधी, दूसरा है कंटक, तीसरा है चुनौती और चौथा है राही। तो इसमें विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें विशेषण होगा हमारा क्रोधी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया, लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया रेखांकित शब्द में है। ठीक है, हमको बताना है कि जल्दी में क्या है। तो पहला है क्रिया, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है संज्ञा और चौथा है सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा कि उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में हमको अव्यय बताना है कि अव्यय शब्द कौन सा है। तो पहला है कटोरा, दूसरा है दूध, तीसरा है भरा, भर, चौथा है पिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय क्या है? तो इसमें अव्यय है ऑप्शन नंबर सी, भर। ठीक है, भर क्या है? ये अव्यय है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कौन सा पद विकृत नहीं है। कौन सा पद विकृत नहीं है हमको बताना है। तो पहला है संज्ञा, दूसरा है अव्यय, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा पद विकृत नहीं है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय क्या है? विकृत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कमल सरोवर में खिला है। कमल सरोवर में खिला है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित है तो हमको बताना है कि कमल का कौन पर्यायवाची इसमें नहीं है। तो पहला है शतदल, दूसरा है सोमरस, तीसरा है अम्बु और चौथा है रसाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा शतदल क्या है? ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं हम। अगला है आपसे बड़ा आकर्षण है, आप में बड़ा आकर्षण है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। ठीक है, तो हमको बताना है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो पहला है संकर्षण, दूसरा है विकर्षण, तीसरा है संरक्षण और चौथा है विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी इसमें जोड़ी है जो सही है। तो पहला है धन धना, दूसरा है पथ पथा, तीसरा है घन घना, घन घाना और चौथा है अब्ज अध। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धन धना क्या है? जो युग्म शब्द की जोड़ी है वो सही है। अगला देखते हैं हम। अगला है भला चाहने वाला
भला चाहने वाला के लिए एक शब्द होगा। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है निस्वार्थ, दूसरा है पुण्यात्मा, तीसरा है हितैषी और चौथा है सहायक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो भला चाहने वाले को क्या बोलते हैं एक शब्द? तो होता है हितैषी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है घर के भीतर कुआं, रेखांकित शब्द क्या है? घर के भीतर कुआं यानी हमको बताना है कि भीतर ये क्या है। तो ऑप्शन पहला है समुच्चय बोधक शब्द, दूसरा है विस्मयादि बोधक शब्द, तीसरा है संबंध बोधक शब्द और चौथा है निपात। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? घर के भीतर कुआं में क्या है? तो ये है संबंध बोधक शब्द। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारत ने विश्व कप नहीं जीता, रेखांकित शब्द में परसर्ग है। ठीक है, हमको ने बताना है कि ने में कौन सा परसर्ग है। तो पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा है कर्ता, तीसरा है संज्ञा और चौथा है सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत ने विश्व कप नहीं जीता? इसमें ने क्या है? तो ने है कर्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है मैं चलती थी, मैं चलती थी में मैं बहुवचन क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है कि मैं का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन ए पहला है हम, दूसरा है तुम, तीसरा है वे और चौथा है सब। तो मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो ये मैं का बहुवचन होगा हम। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? पहला है भाववाच्य, दूसरा है कृतवाच्य, चौथा है कृत और कर्मवाच्य और चौथा है कर्मवाच्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ठीक है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये क्या है? ये कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें हमको बताना है कि कौन सा काल है। पहला है पूर्ण भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल, तीसरा है सामान्य भूतकाल और चौथा है पूर्ण वर्तमान काल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई? इसमें है सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल है इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित विकल्प में से एक वचन शब्द कौन सा है? ठीक है, बताना है कि एक वचन शब्द कौन सा है। तो पहला है दर्शन, दूसरा है नदी, तीसरा है घरों और तो चौथा है लताओं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें एक वचन शब्द कौन होगा? तो इसमें होगा नदी क्या है? एक वचन शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो पहला ऑप्शन है विधानवाचक, दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य और चौथा है संयुक्त वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली? इसमें क्या है? तो इसमें संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। तो पहला ऑप्शन है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा है इच्छार्थक वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या है? इसमें निषेधात्मक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है अपने अपने किताबें डैश बस्ते में डाल लो डैश कोई त्रुटि नहीं है। इसमें त्रुटि बताना है कि इसमें किस वाक्य में त्रुटि है। ठीक है, तो बताना है कि कहाँ पे त्रुटि है। तो कहाँ पे त्रुटि है इसमें? तो अपने अपने किताब। ठीक है, अपने अपने किताबें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अपने अपने किताबें, इसमें क्या है? ये त्रुटि है। यहाँ होगा अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अंग्रेजी में कामा को हिंदी में किस चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? अंग्रेजी में कामा हिंदी में किस चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो
पहला है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है पूर्ण विराम और चौथा है निर्देशक चिन्ह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा कि कामा को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? अल्प विराम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है किस चिन्ह का प्रयोग शून्य, ठीक है, शून्य जैसा होता है। किस चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है? तो पहला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दूसरा है लाघव चिन्ह, तीसरा है दीर्घ उच्चारण चिन्ह और चौथा है हंसपाद त्रुटि बोधक। तो किस चिन्ह का प्रयोग जीरो जैसे होता है? तो ये है हमारा लाघव चिन्ह, ठीक है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किससे होता है? जीरो जैसे होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है विपिन को समझाना बेकार है, वह तो आधी खोपड़ी है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है। विपिन को समझाना बेकार है, वो तो आधी खोपड़ी है। इस रेखा यहाँ पे आधी खोपड़ी क्या इसका आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो पहला है बेवकूफ़ आदमी, दूसरा है निपट मूर्ख, तीसरा है खोपड़ी उल्टी होना और चौथा है सोते रहना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? निपट मूर्ख, ठीक है। निपट मूर्ख हमारा सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।